नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन रविवार तारीख 29 जून 2025, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन आश्लेषा नक्षत्र और वज्र योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो रविवार को अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजे से आरंभ होकर 12:48 तक रहेगा। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 8 से 10 मिनट में। जिला आयुष सोसाइटी सिरसा में आई जिला प्रोग्राम प्रबंधक के पदों पर भर्ती। इस प्रकार करे आवेदन। जिला आयुष सोसाइटी सिरसा द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबंधक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें, यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वह ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 6 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष है। किसी भी अभ्यर्थी को आवेदन करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना है। आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। आवेदन फॉर्म को अच्छी प्रकार भरें और आवश्यक दस्तावेज अवश्य संलग्न करें। इसके पश्चात लिफाफे पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अवश्य लिखें। भरे गए आवेदन फॉर्म को डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर सिरसा में भेज दें। अभ्यर्थियों से विनम्र निवेदन है, कृपया एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट अवश्य जांच लें। हरियाणा में शहीद अग्निवीरों को 1 करोड़ देगी सरकार। वीरता पुरस्कार के लिए मिलेगी एकमुश्त नगद धनराशि। हरियाणा की न्याय श्रेणी सरकार ने अग्निवीरों के हित में एक बड़ा फैसला लिया। बता दें कि प्रदेश सरकार ने 2 अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिसके तहत युद्ध में शहीद हुए अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए की राशि और वीरता पुरस्कार विजेताओं को नगद पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। परमवीर चक्र विजेताओं को 2 करोड़ रुपए, महावीर चक्र और अशोक चक्र विजेताओं को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि युद्ध में शहीद जवानों में वे कर्मी शामिल होंगे जो ऑपरेशनल क्षेत्रों या युद्ध, आतंकवादी या उग्रवादी हमले, सीमा पर झड़प और संयुक्त राष्ट्र सेना में सेवा करते हुए अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए शहीद हो जाते हैं। युवाओं के लिए खुशखबरी। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु भर्ती के लिए करे आवेदन। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत 11 जुलाई से होगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख 25 सितंबर 2025 तय की गई है। अग्निवीर वायु का कार्यकाल 4 साल का है। यह भर्ती अविवाहित महिला और पुरुषों दोनों के लिए होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12वीं कक्षा में गणित, भौतिकी और अंग्रेजी में मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए या इसके अलावा 50% अंकों के साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, आईटी में इंजीनियरिंग का 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए या इसके अतिरिक्त किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिकी और गणित के साथ 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा, इसके पश्चात पीएसटी, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण और अंत में मेरिट सूची जारी की जाएगी। हरियाणा ओपन स्कूल की परीक्षा के लिए 1 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन। सितंबर महीने में होगी परीक्षा। हरियाणा मुक्त विद्यालय यानी ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं परीक्षा सितंबर माह में आयोजित की जाएगी। सितंबर में आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए 1 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे। उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। परीक्षार्थी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की वेबसाइट के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। सभी श्रेणियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई निर्धारित की गई है। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने जानकारी दी, यह परीक्षाएं सीटीपी, ओसीटीपी, रीअपियर, अतिरिक्त विषय, आंशिक व पूर्ण विषय अंक सुधार श्रेणियों के तहत कराई जाएंगी। एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक में नयाब सिंह सैनी ने दी 718 करोड़ की सौगात। इन परियोजनाओं को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को करोड़ों रुपए की सौगात दी। बैठक में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, राज्य के विकास के लिए 718 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को और वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई है। इस मीटिंग में रोहतक में 23 करोड़ 64 लाख रुपए की धनराशि गर्ल्स हॉस्टल पर खर्च की जाएगी। इसके अलावा सोनीपत में 49 करोड़ रुपए और नूह में 27 करोड़ 95
लाख रुपए की लागत से 100 बेड के लिए एमसीएच अस्पतालों को मंजूरी दी गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पानीपत और वल्लभगढ़ में आरओबी तथा फरीदाबाद में आरयूबी के निर्माण के लिए 109 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जाएगी। हरियाणा में सरकारी नौकरी की बहार, 3 विभागों में आई 6,304 नए पदों को मंजूरी। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस मीटिंग में सरकारी विभागों में रैशनलाइजेशन यानी युक्तिकरण की गठित आयोग की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। हरियाणा सरकार की ओर से 28 मार्च 2023 को रैशनलाइजेशन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग को विभिन्न सरकारी विभागों में पदों के पुनर्गठन की सिफारिशों के लिए गठित किया गया था। आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए हरियाणा सरकार ने 3 मुख्य विभागों शहरी निकाय, खनन विभाग एवं बागवानी विभागों में 6,304 नए पदों को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब सस्ते में कर पाएंगे हाईवे पर सफर, टोल टैक्स से बचाएगा यह ऐप। NHAI अगले महीने से करेगा शुरुआत। वाहन चालकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए NHAI एक नई सुविधा की शुरुआत करने वाला है। इस पहल के तहत अब लोग कम टोल टैक्स वाले रूट की जानकारी ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। इससे उनकी यात्रा सस्ती और सुविधाजनक हो सकेगी। NHAI अपने राजमार्ग यात्रा ऐप पर वाहन चालकों के लिए एक नया फीचर जोड़ने की तैयारी कर चुका है। इस फीचर की मदद से उपभोक्ता यह जान पाएंगे कि 2 शहरों के बीच सबसे कम टोल टैक्स वाला रास्ता कौन सा है। इससे यात्रा की लागत काफी कम हो जाएगी। यह सुविधा अगले महीने तक ऐप में उपलब्ध करा दी जाएगी। 15 साल तक हो अग्निवीरों की नौकरी, इनेलो के अध्यक्ष अभय चौटाला ने की मांग। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने अग्निवीरों की नौकरी 4 साल से बढ़ाकर 15 साल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सेवा समाप्ति के बाद उन्हें एक्स सर्विसमैन का भी दर्जा मिले और शहीद होने पर स्थायी सैनिकों के बराबर सम्मान मिले। उन्होंने युद्ध मेडल जीतने वाले अग्निवीरों को कम पुरस्कार राशि देने पर सरकार की नीति पर सवाल भी उठाए। हरियाणा बोर्ड ने एस्टेट अभ्यर्थियों को दी चेतावनी, नहीं सुधरी ये गलती तो रद्द होंगे आवेदन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर पवन कुमार ने जानकारी देते हुए कहा, हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2024 के लिए यदि किसी अभ्यर्थी ने एक ही लेवल में एक से अधिक बार आवेदन किया है तो ऐसे सभी आवेदनों को रद्द किया जा सकता है। बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा, एक लेवल में एक से अधिक आवेदन मान्य नहीं होंगे और इस गलती को समय से सुधारना अधिक जरूरी है। बोर्ड ने अभ्यर्थियों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डाल दी है जिन्होंने एक से अधिक आवेदन किए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है वे समय रहते अपनी स्थिति स्पष्ट करें। उन्हें 2 जुलाई 2025 तक अपना स्पष्टीकरण ईमेल के माध्यम से बोर्ड कार्यालय को भेजना होगा। खुशखबरी, गुरुग्राम से सटे इस इलाके में सुनाई देगी रेल की सीटी, 50 साल पुरानी मांग होगी पूरी। हरियाणा के अति पिछड़ा इलाकों में शुमार मेवात की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। सालों से क्षेत्र में रेल के संचालन का सपना देख रहे लोगों को बहुत जल्द ही रेल की सीटी सुनाई देगी। बता दें कि 5 दशक पुरानी इस मांग को केंद्र की मोदी सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। इस परियोजना को अमली जामा पहनाने के लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया गया। इस योजना के तहत दिल्ली से सोहना और फिरोजपुर झिरका से अलवर तक 104 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी। इस रूट पर 7 स्टेशन प्रस्तावित हैं और मांग के अनुसार इन्हें बढ़ाया जा सकता है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए 3 साल की समय सीमा निर्धारित की गई है। अंतरिक्ष स्टेशन में कैसा है शुभांशु का हाल, पीएम मोदी ने की भारतीय अंतरिक्ष यात्री से बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे सीधी बात की और कहा, आप मातृभूमि से दूर हैं लेकिन आप भारतीयों के दिलों में निवास कर रहे हैं। बता दें कि राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बनकर शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया है। सोने और चांदी के दाम, इस हफ्ते सोने और चांदी के दाम में गिरावट रही। सोना 2,907 रुपए गिरकर 95,784 पर आ गया। वहीं चांदी 1,582 रुपए कम होकर 1,05,000 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।